हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर स्टडी चैनल। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना कैसे आई और कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में रही। यह हाराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि एवं सिंचाई पर जोर दिया गया था। इसमें मतलब कार्य किए गए थे। इसका लक्ष्य 2.1% था और प्राप्ति 3.6% की हुई थी, जो कि सफल परियोजना मानी जाती है। इसमें कार्य किए गए थे भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड घाटी परियोजना। और 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में स्थापना हुई थी इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो फिर देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में चली। यह पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका उद्देश्य उद्योगों का विकास करना और खनिज निकाला जाना था। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तीन लौह इस्पात कारखाने का निर्माण हुआ था। भिलाई छत्तीसगढ़ में जो है रूस की सहायता से, दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल में है यूके की सहायता से, और राउरकेला उड़ीसा में है जर्मनी की सहायता से। नाफेड की स्थापना 1958 में हुई थी और नाफेड का फुल नेम होता है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। तीसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है 1961 से 1966 के बीच और यह सुखमय चक्रवर्ती और जैन सेंडी के मॉडल पर आधारित थी। इसका भी उद्देश्य कृषि और उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया था और लक्ष्य 5.6% का था, लेकिन प्राप्ति 2.8% की हुई, जो कि देखें तो आधी हुई थी। तो यह असफल परियोजना मानी जाती है। और 1964 में बोकारो झारखंड में रसिया यूएसएसआर की स्थापना हुई थी, बोकारो। और 1 जुलाई 1964 में आईडीबीआई बैंक की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्ष का अवकाश आता है, जिसे योजना अवकाश बोलते हैं, प्लान हॉलीडे। 1966 से 1969 के बीच में यह अवकाश आता है। फिर 1966 और 1967 में हरित क्रांति का प्रारंभ होता है और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे वैज्ञानिक। और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन हैं। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आती है, जो कि 1969 से 1974 के बीच में चलती है। यह डी.आर. गॉडमिथ मॉडल पर आधारित थी और इसमें 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी और 1970 में श्वेत क्रांति इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई थी। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले बता दूं कि ये पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष न रहकर 4 ही वर्ष तक चली थी। ये बहुत बार पूछता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 वर्ष ही रही थी। तो 1974 से 1978 के बीच में यह पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष तक ही चली थी। यह डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है और इसमें 20 अक्टूबर 1975 में आरआरबी की स्थापना हुई थी, मतलब रीजनल रूरल बैंक की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। और गरीबी हटाओ का नारा भी इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। इंदिरा गांधी ने आपातकाल 25 जून 1975 से 21 जून 1975 के बीच में लगाया था। उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और प्रेसिडेंट जो फखरुद्दीन अली अहमद थे। फिर इसके बाद रोलिंग प्लान आता है। 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्ष का अवकाश, फिर 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष का अवकाश, जिसे रोलिंग प्लान बोलते हैं। अनवरत योजना 1978 से 1980 के बीच, यह गुन्नार मेडल पर आधारित थी। इनकी बुक है द एशियन ड्रामा। और फिर इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आती है, जो कि 1980 से 1985 के बीच रहती है। इसका भी उद्देश्य रहता है आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन। यह
और इसमें 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती। आप लोग बताएंगे कि नाबार्ड के हेड कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फिर इसी पंचवर्षीय योजना में 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि ये इम्पोर्टेंट है। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना आती है 1985 से 1990 के बीच में। इसमें सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी के हेड बताएंगे, और सेबी का फुल नेम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। फिर इसी में इंदिरा आवास योजना का शुभारंभ हुआ था, और योजना जवाहर रोजगार योजना भी आई थी। नेहरू रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में के अंतर्गत आया था। 1990 से 1992 योजना अवकाश हुआ था। फिर 1991 में न्यू आर्थिक नीति आई, जिस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, और जिन्हें और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, जिन्हें उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है। उदारीकरण मतलब एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1992 से 1997 के बीच में। यह मानव संसाधन का विकास था इसमें उद्देश्य। और इसी पंचवर्षीय योजना के बीच मिड डे मील 15 अगस्त 1955 में चले था। और पीएम रोजगार योजना भी 1993 में आई थी। 20 मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1997 से 2002। उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समता के साथ विकास करना था। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड इसी के अंतर्गत आया था 1998 में। 1 नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान, और 1 अप्रैल 1999 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में चलती है, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास था। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नरेगा आया था 2 अक्टूबर 2005 में, जिसका नाम बदलकर मनरेगा रख दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2007 से 2012 के बीच में, जिसका उद्देश्य तीव्र एवं आर्थिक समावेशी विकास था। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2012 से 2017 के बीच, जिसका उद्देश्य तीव्र एवं समावेशी एवं साधारण विकास था। फिर कुछ क्रांतियाँ हैं, जैसे हरित क्रांति हो गई। तो हरित क्रांति हम बता ही चुके हैं कि इसका यही इम्पोर्टेंट है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन। सबसे ज़्यादा भी फायदा हरित क्रांति में जब आई थी तो सबसे ज़्यादा फायदा किस फसल को हुआ था, तो गेहूँ को होता, और नुकसान दलहन वाली फसलों को होता है। और इस राज्यों को फ़ायदा सबसे ज़्यादा पंजाब को हुआ था, फिर हरियाणा, पश्चिमी यूपी। श्वेत क्रांति है, ऑपरेशन फ्लड को नाम से भी जानते हैं, जिसे दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इनका जन्म 26 नवंबर को हुआ था, इसलिए दुग्ध दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। अमूल की स्थापना वर्गीज कुरियन और कृषि भाई पटेल ने की थी। तो ये रहा पंचवर्षीय योजना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।